नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज नशा और मैं हूं आपके साथ अनुजैन रोहतगी। दो घटनाओं की बात करेंगे। एक घटना है अफगानिस्तान में हाल ही में बहुत सारी महिलाओं ने इकट्ठे होकर तालिबान के खिलाफ आवाज उठाई। आवाज किस लिए उठाई कि उन्हें हिजाब नहीं पहनना है, बाहर निकलना है तो उनको हिजाब नहीं पहनना है, उसको बंद किया जाए। इतनी साहसी वो महिलाएं। और दूसरी तरफ हमारे देश में कुछ यंग लड़कियों ने हिजाब पहनने के लिए जो जो प्रदर्शन किया, जो तमाम तरह की टेंशन हुई। दो घटनाएं सामने हैं। एक वो महिलाएं हैं जो आजादी चाहती हैं, जो एक लात दी गई है उन पर, और एक तरफ हमारा देश है, डेमोक्रेसी है, हर किसी को अधिकार है अपनी बात कहने का, पहनने का, सोचने का। लेकिन दूसरी तरफ रूल्स रेगुलेशंस भी हैं जिनका पालन हर किसी को करना है। और इन सब के बीच जो टाइमिंग आई है, हिजाब और अल्लाह अकबर और जय श्री राम के नारे जो लगे हैं, जो टाइमिंग है वेस्ट यूपी के इलेक्शन से पहले। और सबको पता है कि वेस्ट यूपी में मुसलमान मतदाता सबसे ज्यादा है। यहां पर 27% के लगभग मुस्लिम हैं और कई एरियाज ऐसे हैं जहां पर 40% मुस्लिम रहते हैं। इसके अलावा दलित वोट यहां पे 25% हैं, 17% यहां पर जाट हैं, इसके बाद यादव और जातियों का नंबर आता है। तो मुस्लिम समुदाय को कहीं ना कहीं भटकाने के लिए क्या ये टाइमिंग दी गई है? जिस तरह से एकदम से जो बार बार बताया जा रहा है कि कैमरे का फोकस लड़की पर होता है, लड़की स्कूटर से उतरती है, वो आती है, वो नारे लगाती है, उसको दिखाया जा रहा है, फिर दिखाया जा रहा है जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, अल्लाहू अकबर के। डिवीजन की जो ये राजनीति हुई है और जो एक तरह से वीडियो वायरल हुए हैं जिसकी जो व्यूअरशिप है एकदम से इतनी बड़ी है इलेक्शन से पहले, तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठ रहे हैं और जायज भी हैं। और इन सब के बीच जिस तरह से ओवैसी जी ने इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश की है, जो इलेक्शन हुए हैं, वोटिंग हो गई है, तो वोटिंग पर इसका कितना असर पड़ेगा? क्या ओवैसी इस मुद्दे को, अल्लाहू अकबर और जय श्री राम के नारे को भुनाने में कामयाब हुए हैं? क्या मुसलमानों ने जो वोटिंग हुई है यूपी में ओवैसी के हित में वोट दिया है? क्या पोलराइजेशन हुआ है? तमाम बातों की हमने चर्चा की है। हमारे साथ कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी जी हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हबीब अख्तर जी हैं। हबीब जी, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे, वोटिंग हो गई और बहुत ज्यादा मुस्लिम है वहां पे, और जिस तरह से ओवैसी ने पिछले कुछ दिनों में ये मुद्दा जबरदस्त उठाया, बेटी जबरदस्त, बहादुर बेटी, बात की मैंने उनके पिताजी से बात करी और बहुत बहुत बहादुर है, ऐसा होना चाहिए, जो एक तरह से उन्होंने मैसेज दिया है कि बंटवारे की जो राजनीति है कि एक मुसलमान लड़की ने हिंदू लड़कों के जय श्री राम नारे के खिलाफ अल्लाहू अकबर की आवाज बुलंद की। इस तरह की बातें इनडायरेक्ट वे में सामने की हैं उन्होंने। तो आपको लगता है इसके जरिए क्या ओवैसी जो है वोट पाने में सफल हो गए होंगे? जो वोटिंग हुई है, आपको लगता है मुसलमानों ने उन्हें वोट दिया होगा इस मुद्दे को लेकर? अनु जी, सबसे पहले तो न्यूज़ नशा को नमस्कार, व्यूवर्स को नमस्कार। आपने सवाल किया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या मुसलमानों के वोट ओवैसी के पक्ष में जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश जो है वो राष्ट्रीय ढंग से सोचता है और वहां का मुसलमान मुख्य धारा में बेताबी से आना चाहता है, इसलिए वो ओवैसी के जाल में नहीं फंसेगा, ऐसा मेरा मानना है। और कुछ जो फीडबैक हमको मिला है वो भी कुछ इसी तरह का है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी और समाजवादी के बीच सीधा मुकाबला हो गया और मुस्लिम वोटर सिर्फ उस कैंडिडेट को अपना वोट देगा या दिया है जो भाजपा के उम्मीदवार को हराने की कुवत रखता है। दूसरी बात आपने कही कर्नाटक की बेटी। कर्नाटक की बेटी ठीक है, पूरी दुनिया में मशहूर हो गई, वो शेरनी है, उसने एक बेहतरीन काम किया, लोग उसको सराखों पे उठाने को तैयार हैं। लेकिन ये ओवैसी का योगदान नहीं है। उसका अगर नाम लेंगे, नाम लेकर वोट मिलेगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता। मेरा मानना है कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं
कि सामाजिक धार्मिक विषय अलग हैं और राजनीतिक मुद्दे अलग हैं। इसलिए वह सत्ता की राजनीति को अपने तरीके से करने के लिए जीतने वाले और ख़ास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों के साथ जाएँगे वो। और किसान किसके साथ है, ये जग जाहिर है। ओवैसी यूपी में मुसलमान करके वोट नहीं ले सकते, मेरा बहुत साफ मानना है। मुसलमान उनको वोट देकर क्या पाएगा? एक विधानसभा सीट भी नहीं मिलेगी, और बाय द वे मिल भी जाए तो एक चना भार नहीं फोड़ सकता। इस समय उनके सामने और विपक्ष के सामने और पूरे उत्तर प्रदेश के सामने योगी और मोदी चुनौती हैं, और उनको ही वो हराना चाहेंगे। उन्हीं के पक्ष में वोट दिया है, और वोटों का परसेंटेज जो आज हुआ है वो 55 और 60 के बीच है। ये अच्छा मतदान है, शुभ संकेत है। और मुस्लिम्स ने वहां जाटों के साथ मिलकर, दूसरी कौमों के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी को वोट दिया है, और मैक्सिमम सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और उनके अलाइनमेंट को आएगी। आप कहीं लिख लीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो हबीब जी ने साफ तौर पे नकारा है। उनका कहना है कि मुसलमान लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, उनको पता है उनको कहाँ वोट करना है, कहाँ नहीं करना, और वो केंद्रीय राजनीति में ज्यादा इंटरेस्टेड है, और इन सब बातों से जो है उनका फर्क नहीं पड़ना पा रहा। अगर ये कोशिश की गई है कि मुसलमान वोट बटेंगे और ओवैसी जी को मिलेंगे, तो ये नहीं हो पाएगा, ऐसा हबीब जी का मानना है। उनका मानना है कि मुस्लिम ने जो वोट दिया है वो हटाने के लिए किया है, एक तरह से बीजेपी के अगेंस्ट वोटिंग हुई है वहां पर। और जो ओवैसी जी ने कोशिश की है वहां पर, जो उनकी जबरदस्त कोशिश थी, उनको लगता है कि उसका फायदा नहीं मिलने वाला है उसको। चलते हैं राशिद अल्वी जी के पास। राशिद जी, जिस तरह से पूरी ये घटनाक्रम सामने आई, आपको नहीं लगता कि पूरी टाइमिंग के साथ ऐसा हुआ, पोलराइजेशन की कोशिश हुई है, और चुनावों पर इसका कितना असर पड़ेगा? क्या ये नारे सच में हिंदू मुसलमान को बांटने का काम करेंगे? क्या चुनावों पर इसका असर पड़ेगा? क्या चुनाव जो कैंडिडेट है वो धर्म को लेकर देंगे या और चीजों को देकर देंगे? कर्नाटक की यह घटना निश्चित तौर से इसलिए की गई कि उत्तर प्रदेश के चुनाव पे इसका असर पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत फैलाने का काम इसीलिए करती है ताकि उसे सत्ता हासिल हो जाए। कभी लव जिहाद का नाम हमने नहीं सुना था। लव जिहाद एक नई टर्म पैदा की गई। घर वापसी की बात कभी नहीं सुनी थी। अब घर वापसी की बात आरएसएस का मुखिया भी करता है, बीजेपी के नेता भी करते हैं, और अब हिजाब पे एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर इसका मुझे यकीन है कि फर्क नहीं पड़ेगा। जितनी हालत खराब उत्तर प्रदेश की बीजेपी की सरकार में हुई है, ऐसा कभी नहीं हुआ है। यह सवाल हिंदू मुसलमान का रह ही नहीं गया। उत्तर प्रदेश में हिंदू मुसलमान एक साथ होके भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बाहर का रास्ता दिखाएंगे। कभी हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, कभी राष्ट्रवाद की बात करते हैं, भारत माता जय के नारे लगाते हैं, लेकिन इनके दिल, जैसा कि सरदार पटेल ने कहा था, नफरत से भरे हुए हैं। तभी तो कर्नाटक का एक मंत्री कहता है कि आज नहीं तो 100 साल के बाद तिरंगा झंडे को हटा दिया जाएगा, भगवा झंडा इसकी जगह ले लेगा। इससे पता चलता है कि इनका भारत की जनता, देश से कुछ लेना देना नहीं। तो जो नहीं हो रहा है वो इस समय हो रहा है। राशिद जी का मानना है लव जिहाद, घर वापसी, ये सारे
चीजें कभी सुनी नहीं थी वो वापस आ रही हैं, और बंटवारा एक तरफ से बांटने की कोशिश जो की जा रही है भाजपा की ओर से। और जिस तरह का उन्होंने बताया कि जो घटनाक्रम ये सब आ रहा है, जो हुआ ये सब हिजाब और इसका, लगता है बिल्कुल एक सोची समझी एक कॉन्स्पिरेंसी हुई है और बांटने की कोशिश की गई है वोटों को, कि फायदा मिल सके जो चुनाव हो रहे हैं उसमें, कि जो मुसलमान वोट है और हिंदू वोट है वो अलग हटे और किस तरह से जो पार्टी को है वो विचारधाराओं के आधार पर उसको फायदा मिले, इसकी पूरी कोशिश हुई है, ऐसा मानना है राशिद अल्वी जी का। लेकिन जो भी है ये गलत है, जो चीज गलत है वो गलत ही है। इस तरह से बंटवारा, जो अगर इस तरह की कोशिश की जाती है कि आप इस तरह की घटनाएं करके और बंटवारे की कोशिश करो, उसके आधार पर आप चुनाव जीते, तो एक बहुत ही गलत ट्रेंड है जो चल रहा है। लेकिन कई चीजें जिनको हमको समझना पड़ेगा कि हमारा देश में डेमोक्रेसी और बहुत सारी चीजों की हमारे को फ्रीडम है, ये मानना पड़ेगा। चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हैं, उनको बहुत सारी फ्रीडम है। आप अफगानिस्तान की तो बात ही छोड़िए, अफगानिस्तान के बारे में सबको पता है, पाकिस्तान के बारे में सबको पता है किस तरह से, और बहुत सी ऐसी मुस्लिम कंट्री है जहां पर महिलाओं को अभी भी पर्दे में रखा जाता है, उनको वो अधिकार नहीं दिए गए हैं। चाइना को ले लीजिए, पूरे हर जगह वो विस्तारवादी नीति अपना रहा है, और आपको पता है कि उइगर में लगभग 10 लाख मुसलमानों को बंधक बना के रखा गया, बुरी तरह से उनको टॉर्चर किया जाता है। वहां पर हिजाब नहीं पहन सकती महिलाएं, और पुरुष जो है दाढ़ी नहीं रख सकते हैं। कुछ एक शब्द हैं जो वहां बोले नहीं जा सकते हैं, कुरान, मक्का मदीना, जिहाद, ये सब वर्ड्स वहां बोले नहीं जा सकते हैं। तो फ्रीडम जो है, एक धर्म के लोगों को फ्रीडम वहां बिल्कुल नहीं है, जबकि हमारे देश में ऐसा नहीं है। कुछ एक नियम है जो यूनिफॉर्मिटी दिखाते हैं, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज में हम अपनी मनपसंद ड्रेस पहनते हैं, लेकिन अगर आप कल को अगर आप कोर्ट में भी जाते हैं, अगर आप हॉस्पिटल भी जाते हैं, तो आपको एक यूनिफॉर्म पहननी पड़ती है जो इस इंस्टीट्यूशन की यूनिफॉर्म होती है। बाकी आप कहीं कुछ भी पहने, इस पे कोई पाबंदी नहीं है। तो ये नहीं हो सकता कि कल को आप स्कूल में कुछ लोग कुर्ता और हिंदू, कुछ जो कट्टर हिंदूवाद लोग हैं वो कुर्ता पहन के आ जाएं और लुंगी पहन के आ जाएं, और जो मुसलमान महिलाएं हैं वो हिजाब पहन के आए कि हमारी ड्रेस है, हमको पहनना है। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप किसी इंस्टीट्यूशन में जाते हैं तो उसकी रिस्पेक्ट करना, उसके नियमों की रिस्पेक्ट करना आपको एक बेस बनाती है कि आप उस इंस्टीट्यूशन से पढ़कर लिखकर बाहर निकलें। इस समय स्कूल के बच्चों की सबसे बड़ी जो एक प्रायोरिटी है वो यही होनी चाहिए कि एजुकेशन ले, अपने करियर की ओर ध्यान दें। और डेफिनेटली जो यंग लड़कियां वहां कर रही हैं, बिल्कुल साफ लगता है कि किसी ना किसी के कहने पर ये हो रहा है। जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज इसमें इन्वॉल्व हो गई हैं, यंग दिमाग होता है, उनको कहीं भी घुमाया जा सकता है, ट्विस्ट किया जा सकता है, उनको बहकाया जा सकता है। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो समझदार हैं और इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उम्मीद यही की जा रही है कि ये मुद्दा आसानी से सुलझेगा, कोर्ट में है, और बाहर भी लोग संयम बरतेंगे और कोशिश यही करें कि सोसाइटी में बंटवारा ना हो, खास तौर पे हमारे इंस्टीट्यूशंस में, जहां पर बच्चे पढ़ने जाते हैं, आपस में प्यार मोहब्बत से उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पढ़ते हैं, हर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, और उम्मीद यही है कि इस समस्या का समाधान जरूर निकलेगा। तो दोस्तों, न्यूज नशा के जरिए कोशिश रहती है कुछ मुद्दों पर आपसे चर्चा की जाए, कुछ एक्सपर्ट्स की राय ली जाए, और हर किसी की राय बहुत ही बेबाक तरीके से ली जाती है इस चैनल में। कहीं कुछ एडिटिंग नहीं होती है, जो कुछ कहना चाहता है वो कहता है इस चैनल पे, क्योंकि सबको मौका दिया जाता है। हर इंडिविजुअल की राय अपनी है, इसलिए हम उसी पर बिलीव करते हैं, और हर इंडिविजुअल की राय का हम सम्मान करते हैं। तो इसलिए दोस्तों, आप बने रहिए न्यूज नशा के साथ, खबर हर तरफ की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर, और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।